हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया लेके हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली और 100% गारंटेड ये सेंट्रल आइडिया है। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली। जितने भी क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दो सेंट्रल आइडिया कराने जा रहे हैं। एक है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी और दूसरा है माई मदर एट 66। ये सेंट्रल आइडिया मैंने अपने हाथ से खुद लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखा। अगर नए हैं चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज़। थिंग्स ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है? सुंदरता की एक चीज़। बहुत ही अच्छा है सेंट्रल आइडिया। इसके आपको स्टैंजा क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया अगर आपसे स्टैंजा वाले क्वेश्चन पूछे तो ये वाला सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा। अगर आपसे कोई अदरवाइज स्टैंजा पूछा तो ये सेंट्रल आइडिया 100% पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द जॉन किट्स गिव अस क्लियर कट मैसेज। ये जो पोएम है वो किसने लिखी थी? जॉन किट्स ने लिखी थी। और ये बताना चाह रहे हैं कि इस कविता में जो कवि हैं वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सुंदरता जो है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसमें दैट अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सुंदरता की चीज़ हमेशा हमेशा के लिए क्या होती है? खुशी देती है। इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। उसके बाद है इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस। और लिखा है कि यह कभी भी शून्यता में नहीं होती। इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस। इट माने यह, आप आराम से इसकी हिंदी निकाल सकते हो। उसके बाद लिखा अवर अर्थ इज अबुंडेंटली सप्लाइड विद इननंबरेबल। जो भी आपके टफ मीनिंग्स हैं, जैसे ये अबुंडेंटली, इननंबरेबल, इसकी हमने आपको नीचे आपको इसकी डिफिकल्ट वर्ड की हमने हिंदी भी लिख दी। अबुंडेंटली मतलब प्रचुर मात्रा में, और इननंबरेबल असंख्य, ठीक है। तो ये सब हमने आपको लिख दिए। तो इसमें क्या लिखा है कि आवर अर्थ इज अबुंडेंटली सप्लाइड विद इननंबरेबल नेचुरल ऑब्जेक्ट फुल ऑफ नेचर एंड फुल ऑफ ब्यूटी। इसमें बताया जाए कि हमारे पास प्रकृति से भरी और सुंदरता से भरी असंख्य क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि कवि बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकृति में सुंदरता से भरी असंख्य प्रकृति मतलब असंख्या में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रचुर मात्रा में हैं। और इसके बाद लिखा दीज थिंग्स गिव एनर्जी टू आवर स्पिरिट्स एंड रिमूव्स आवर सैडनेस एंड डिसअपॉइंट। तो इसमें कहा है कि ये जो चीज़ें हमारी आत्माओं को क्या करती हैं? ऊर्जा देती हैं। इसमें लिखा है दीज थिंग्स एनर्जी, ऊर्जा देती, टू स्पिरिट्स एंड रिमूव्स आवर, और क्या करती हैं? और हमारी उदासी और निराशा को क्या करती है? दूर करती। आवर सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, हमारी उदासी और निराशा को क्या करती? दूर करती। उसके बाद लिखा आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव्स आवर माइजरी सॉरो सफरिंग एंड पैंग्स ऑफ लाइफ स्प्रिंग्स गिव नेक्टर टू आवर सैड हर्ट्स। तो इसमें कहा कि सुंदरता की एक चीज़ हमारे दुखों को, दुख जीवन जो भी अपने, इसमें लिखा रिमूव्स माइजरी सॉरो सफरिंग एंड पैंग्स लाइफ, जो दुख होते हैं दुखों को सबको क्या करती है? दूर करती है। और लिखा है कि जीवन की पीड़ा को दूर करती है। इसमें लिखा एंड पैंग्स ऑफ लाइफ। उसके बाद है द स्प्रिंग्स गिव नेक्टर टू सैड हर्ट्स, ठीक है। उसके बाद जब हम दुख में होते हैं तो क्या करता है? व्हेन वी आर इन सॉरो नेचर ऑलवेज मोटिवेट। तो क्या करते हैं? जब हम दुख में होते तो बसंत हमारे दुखों को दिलों में अमृत देता है। प्रकृति हमेशा क्या करती है? नेचर ऑलवेज मोटिवेट। जो प्रकृति होती है वो हमेशा हम लोगों को क्या करती है? मोटिवेट मतलब प्रेरित करती है, ठीक है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। थिंग्स ऑफ ब्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस सेंट्रल आइडिया को आपको तैयार करना 100% गारंटी है। ये सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगर आपसे सेंट्रल आइडिया नहीं पूछा जाए तो आपको स्टैंजा वाला ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप ये दोनों सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं, 100% गारंटी है इन दोनों में से कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया आपके पेपर में आएगा। दो में से एक तो आपके जरूर 2025 में पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। क्लियर कट का क्या मतलब है? स्पष्ट। मैसेज का संदेश। माइजरीज दुख होता है, नेक्टर अमृत, फॉरएवर हमेशा के लिए, नथिंगनेस व्यर्थ। तो आप ये डिफिकल्ट वर्ड देख लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम ये आपको पीडीएफ डाल देंगे। चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते। दूसरा है माई मदर एट 66। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका भी
सेंट्रल आइडिया पूछा ही जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 इज द पोइटेस्ट कमला दास। तो माई मदर एट 66 यार किसने लिखी थी? कमला दास। फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, उसकी माँ का क्या खोने का डर। ठीक है, तो इस कविता में जो माँ है वो कितने कितने साल की है? 66, मतलब 66 की उम्र में कविता का केंद्रीय विचार करा। और कमला दास की माँ को खोने का डर है, तो इसकी माँ ने, तो इसमें लिखा हर मदर इज लॉस्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, उसकी माँ उसके जीवन का अंतिम पड़ाव था। इसमें लिखा हर मदर इज द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, सो द पोएटेस्ट फील दैट हर मदर विल डाई सून। इसलिए कवित्री को, जो कवि हैं इसमें, जो कवित्री को लगता है कि उसकी माँ जल्द ही मर जाएंगी। तो इसमें ये जो सोचता है कि पोएटेस जो थी कवित्री, वो सोचती थी कि उसकी माँ जल्द ही मर जाएंगी। तो सी गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस टू कम आउट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। तो वो क्या करता था? नेगेटिव थॉट्स करता था। इसमें नकारात्मक विचारों से बाहर आने के लिए उसने क्या करा था? अपने ध्यान दूसरी ओर लगाया और कार के बाहर देखा, जिसमें लिखा कि आउटसाइड द कार। उसने पहले दूसरी ओर अपना ध्यान लगाया। शी डिवर्टेड हर अटेंशन एंड लुक्स आउटसाइड द। उसने अपना ध्यान क्या करा? बाहर और दूसरी ओर लगाया, और उसने आउटसाइड द कार, बाहर की जो कार थी उसे देखा। द ट्री सीम्ड टू हर स्प्रिंटिंग बैक साइड एंड चिल्ड्रन वर मेकिंग हैप्पीनेस। उस पेड़ उसे पीछे की ओर भगाता हुआ दिखाई दे रहा था। जो इसमें लिखा है कि द ट्री सीम्ड टू हर स्प्रिंटिंग, जो पेड़ था वो क्या कर रहा था? उसे पीछे की ओर भगाता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, और जो बच्चे खुशियां मना रहे थे, एंड चिल्ड्रंस वर मेकिंग हैप्पीनेस, और जो बच्चे खुशियां मना रहे थे तो वो क्या कर रहा था? मना रहे थे, तो वो है इसमें लिखा है उसके बाद After the security check-up at the airport, she looked back at her mother's pale and lifeless face. हवाई अड्डे की सुरक्षा की चेकअप जांच के बाद उसने देखा she looked back at her mother's pale and lifeless face. उसने देखा अपनी माँ की ओर कि उसके पीले और बेजान चेहरे। तो उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा कि सी सेड सी यू सून अम्मा। उसने अपने आंसू छुपाते हुए अपनी माँ से कहा कि फिर मिलेंगे। तो ये था माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक ये दोनों सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़े तो इनको पढ़ लीजिए। 100% गारंटेड ये सेंट्रल आइडिया हैं, और आपके इस वीडियो से 5 सेंट्रल आइडिया वाले नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड कौन से हैं इसको देख लीजिए। हमने इसके आगे आपका डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिख दिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना। ऑफ लॉसिंग का मतलब है खोने का डर। गेट स्केर्ड्स का मतलब है भयभीत हो जाती है। थॉट का विचार। डाइवर्टेड का बदल देना। अटेंशन का है ध्यान। स्प्रिंटिंग का है दौड़ लगाते हुए। ठीक है। सीम्ड का है प्रतीत हुआ। तो ये हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, दोनों के ही हमने सेंट्रल आइडिया आपको करा दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।